तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेकर 2023 तक का, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस चैप्टर वाइज पीयूआईक्यू सीरीज को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक देखने से आप सभी का इससे पता चलता है कि किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से रिपीट होते हैं, तो इसीलिए आप सभी के लिए जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक लाए हैं ताकि आप सभी के लिए जो है याद करने में आसानी हो। तो इसीलिए आप सभी जो है इस वीडियो को अच्छे से इन तक देखिएगा दोस्तों, और जो ये सीरीज चल रहा है तो इस सीरीज का हर एक चैप्टर आप सभी जो है अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो है दूसरा चैप्टर का 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए दूसरा चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में, आप सभी को जो है ईयर वाइज मिलने वाला है। 2009 में आपका क्या पूछा गया है 2010 में, तो आप सभी को इधर कॉर्नर में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ईयर भी दे दिया गया है, तो इसलिए आप सभी जो है अच्छे से देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर क्या है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव जो होगा वो वाई जेड तल की दिशा में होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, देखिए 2010 में आ गए। 2010 में यानी चैप्टर 2 से क्या पूछा गया कि समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता। देखिए अगर समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो उसमें संधारित्र की जो धारिता होती है ना वो बढ़ जाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्या है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है। देखिए दोस्तों, एक एकांकी चालक के लिए जो अचर रहता है तो वो कौन सा अनुपात अचर रहता है, ये भी क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। तो 2010 में जो है आपका चैप्टर 2 से दो नंबर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी 2 मार्क्स का पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दिया गया आवेश बटे विभवांतर जो है वो यानी चालक के लिए जो है अचर रहता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर। देखिए अब 2011 में आ गए। 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 2 से, 2010 में 2 पूछा गया। अब 2011 में कितना पूछा गया, देखिए कि चित्र में दिए गए प्लेट एक्स पर आवेश। देखिए दोस्तों, ये जो चित्र दिया हुआ है एक्स और वाई, तो एक्स वाई में जो है आपका एक्स पर आवेश जो होगा वो कितना होगा, तो आप सभी को बता दें दोस्तों वो 0 होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए कि इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश राशि है। तो इनमें से कौन सी राशि है जो अदिश है, तो आप सभी को बता दें दोस्तों इनमें जो अदिश राशि है ना वो आपका आवेश, धारिता और विभव, ये तीनों है। और ये क्वेश्चन आपका 2011 में जो है ना रॉन्ग पूछ दिया था। यहाँ पूछना था कि इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश है, ये पूछना था, लेकिन ये अदिश हो गया है। तो अदिश जो है आपका आवेश, धारिता और विभव ये तीनों है, लेकिन सदिश जो है वो विद्युत तीव्रता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश नहीं है या फिर सदिश है, ऐसे पूछना चाहिए। तो यहाँ पर रॉन्ग हुआ है यानी बोर्ड में, तो इसीलिए आप सभी को जो है ए बी सी तीनों मानना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 वाले में आ गए। देखिए दोस्तों 2012 ईयर्स में क्या पूछा गया है, यानी इसमें क्या बोल रहा है कि चैप्टर 2 से, तो देखिए ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता, ए तथा बी के बीच जो समतुल्य धारिता होगा वो क्या होगा। यहाँ पर ए दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है, और 4 माइक्रोफेराड जो है उसका धारिता दिया हुआ है। ठीक है, और 2 माइक्रोफेराड भी दिया हुआ है। तो इनमें जो समतुल्य धारिता होगा तो वो कितना होगा, तो आप सभी को बता दें 4/3 माइक्रोफैराड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया। देखिए दोस्तों सॉरी, देखिए ये क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है तो मिलकर एक बड़े बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होगी। ये क्वेश्चन आपका 2013, 15, 16 में पूछा गया, और 2023 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी चैप्टर 2 से आपका अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 3 मार्क्स का पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता जो होगा वो होगा क्या, 20 माइक्रोफेराड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। देखिए दोस्तों ए और बी के बीच जो है समतुल्य धारिता क्या होगा, यहाँ पर जो है 4 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफेराड है, यहाँ पर 4 माइक्रोफेराड है, तो इनके बीच समतुल्य धारिता क्या होगा, तो आप सभी को बता दें 20/9 माइक्रोफेराड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर।
9 नंबर क्या है दोस्तों, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का एसआई मात्रक होगा। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक हर स्टूडेंट को पता होगा कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट पर मीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर का पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, यानी क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है चैप्टर वाइज के रूप में, तो इसीलिए अच्छे से देखिएगा। एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम +3.2 इंटू 10⁻19 कूलम एवं -3.2 इंटू 10⁻19 कूलम है तो और उनके बीच जो है की दूरी जो है यानी 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर है, तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। तो इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो होगा 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि पी वेक्टर आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क होगा, टाउ का जो मान होगा वो होगा पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर। 12 नंबर देखिए दोस्तों, दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता। देखिए दोस्तों ये चित्र जो दिया गया है 6 माइक्रोफेराड करके, तो ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होगा तो वो क्या होगा, तो आप सभी को बता दें 9 माइक्रोफेराड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि विद्युत क्षेत्र की इकाई। इससे पहले आप सभी को बताया कि विद्युत क्षेत्र की इकाई पूछे या फिर एसआई मात्रक पूछे तो याद रखना है वोल्ट पर मीटर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता का मान होगा। देखिए दोस्तों 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है और श्रेणी क्रम में, तो आप सभी को बताए थे कि श्रेणी क्रम में जो होता है वो 1/c + c 1/c + 1/c हो जाता है और उनमें परिणामी धारिता जो होता है वो जो है 3/c = c/3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर परिणामी धारिता पूछा है तो परिणामी धारिता जो होगा वो c/3 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में संगणित पर आवेश होगा। तो संगणित पर आवेश जो होगा तो आप सभी को याद रखना है, संगणित पर जो आवेश होता है तो आप सभी को याद रखना है वो होता है कितना दोस्तों, 12 माइक्रोफेराड होता है। देखिए ये जो है 12 वोल्ट दिया हुआ है आपका, यहाँ 9 ओम दिया हुआ और 3 ओम और यहाँ 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इनमें जो है संगणित पर आवेश जो होगा वो 12 माइक्रोफेराड होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्या है यानी धारिता 1 यानी C1 = 2 माइक्रोफेराड और C2 = 2 यानी 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके बीच के सिरों को जो है के बीच जो है 1200 वोल्ट यानी 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, तो इनके बीच जो विभवांतर होता है वो 800 वोल्ट का होता है और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफेराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफेराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो आप सभी को बता दें 4 की आवश्यकता होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्या है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव जो समानुपाती होता है वो 1/r² के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए से बी के बीच तुल्य धारिता, तो ए और बी के बीच जो तुल्य धारिता होगा तो वो कितना होगा दोस्तों, तो आप सभी को बता दें उनके बीच जो तुल्य धारिता होता है वो 20/9 माइक्रोफेराड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर। 21 क्या है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो देखिए दोस्तों 100 वोल्ट तक आवेशित करेंगे और उसमें जो संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल होगा तो संधारित्र की धारिता जो होगा ना वो होगा 2 × 10⁻⁴ माइक्रोफेराड होगा, सॉरी 2 × 10⁻⁴ फेराड होगा और ये आपका 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर कि 22 क्या है, +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु के परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं तो निकाय की स्थिति ऊर्जा होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सेंटअप एग्जाम में इस ईयर पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा -2.25 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। वैद्युत द्विध्रुव के देखिए यहाँ 23 नंबर क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। तो बता दें दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का
मान, तो आप सभी को बता दें दोस्तों उनमें धारिता का मान जो है वो बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 क्या है? 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा, तो उन पर जो आवेश होता है वो 1 माइक्रो कूलम हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। वोल्ट बराबर होता है, तो वो 1 वोल्ट इक्वल टू जो होता है ना दोस्तों वो 1 जूल पर कूलम के इक्वल होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका पर की आवेशों का योग। देखिए दोस्तों संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के बीच आवेशों का जो योग होता है वो 0 हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 29 नंबर कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो फैराड पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 2 समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता, तो समांतर क्रम में जो है दोनों जुड़ जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा C + C = 2C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पर श्रेणी क्रम पूछ देता तो 1/C + 1/C हो जाता। ठीक है, तो समांतर क्रम पूछा है इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो इनमें जो सही है ना दोस्तों आप सभी को बता दें कि एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 क्या है कि 1 फैराड बराबर होता है, तो 1 फैराड जो बराबर होता है ना आप सभी को बता दें कि 1 कूलम पर वोल्ट के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव यानी विद्युत विभव जो बराबर होता है वो क्या किसके इक्वल होता है? तो वो होता है W/Q के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 34 नंबर। 34 क्या है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 CV² के इक्वल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 क्या है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, तो आप सभी को बता दें कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो SI मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट जो होता है वो कूलम मीटर होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। चैप्टर 2 से 2021 में लगभग 7 क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपका 36 नंबर। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान। देखिए दोस्तों एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान जो होगा वो क्या होगा? तो आप सभी को बता दें उन पर जो मान होता है 1/4πε0 × Q/R के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका ये जो है 2021 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर 37 में क्या पूछा गया कि विभव प्रवणता बराबर होता है, तो विभव प्रवणता जो बराबर होता है आप सभी को ध्यान रखना है dV/dx के इक्वल होता है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 नंबर। अब 2022 में आ चुके हैं। किसी चालक की धारिता होती है। देखिए दोस्तों कोई भी चालक की जो धारिता होती है वो किसके इक्वल होती है? तो आप सभी को बता दें कि धारिता इक्वल टू जो होता है वो Q/V के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 39 नंबर। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ये क्वेश्चन इससे पहले बताए। ये क्वेश्चन 2019 और 22-21 तीन ये साल जो है लगातार पूछा गया है, तो E = 1/2 CV² होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। 40 क्या है? यदि समांतर धारिता C1 के N संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता होगी, तो उनमें जो तुल्य धारिता होती है ना वो C = NC1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। 41 क्या है दोस्तों? देखिए कि वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य होता है, तो वायु के लिए जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है ना, तो जो ध्यान रखना है दोस्तों वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 42 नंबर। 42 देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है? देखिए कि गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। देखिए गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो किसके इक्वल होती है? तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो C = 4πε0 स्मॉल r × कैपिटल R बटे स्मॉल r माइनस कैपिटल R। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है चैप्टर 2 से यानी चैप्टर 2 से आपका 2009 से लेकर 2023 तक जो है आपका 42 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, जो हम सब जो है यानी इस वीडियो में क्लियर कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को जरूर जो है बताइएगा कि हमारे चैनल में जो है आपका यानी चैप्टर वाइज जो है PYQ सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।